जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सुनेंगे सूरज भगवान की कहानी। एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। दोनों सूरज भगवान का व्रत रखा करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने चली गई। जाने से पहले माँ ने बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कहकर गई। एक बड़ा रोट माँ के लिए था तथा छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और जूठा नहीं बचना चाहिए और एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूरज भगवान एक साधु बाबा के भेष में भिक्षा मांगने आए। अब लड़की ने कहा, बाबा ये रोट तो मेरी माँ का है। बाबा आप बैठिए, अभी मैं मेरा रोट बनाकर आपको दे देती हूँ। तब बाबा ने कहा, देना है तो अभी ही दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोट से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धिये दे बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पन सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा तो इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी है। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहाँ ही बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता है और वहाँ पर विश्राम के लिए उस बर के पेड़ के नीचे रुक जाता है। उसके साथ आए नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। ये सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और भी बच जाती। राजा की यह बात सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया कि राजा जी, तुम रानी के लेकर आए हो या जाटनी लाए हो? जाटो जैसा रोट बनाया आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छुपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। तब राजा आया और उसने पूछा कि कटोरी के नीचे क्या है। फिर राजा ने स्वयं ही कटोरी को उठाया तो उसके नीचे सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर बाले ऐसी बिदरी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झालले बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहाँ बुला लिया और मन ही मन में कहने लगी कि इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसी के साथ मेरी माँ भी यहीं पर पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उसकी माँ यहाँ पर रहती है। बेटी ने यही सोचकर अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटी माइली कोर, महरो दे पन सारो दे। यह सुनकर रानी ने सोचा कि ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि यही मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएगी।
उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसके ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डाइन भूतनी। आज एक औरत महल में घुसी लेकिन वह बाहर ही नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से आप ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी, रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई, तो रानी ने कहा मेरे पौधे से पीहर की बिदरी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा रानी, क्या तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट देते हैं? हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने कहा बाई, मैं राजा को 1.25 पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किए। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती, एक पाँव की जूती भूल आया हूँ, नाई तुम जाओ, जाकर लेकर आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से तो इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। राजा ने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई ने देखा कि वहाँ तो केवल जंगल ही है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ पर कोई महल दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहां से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ, बात क्या है? रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया। जैसा सुख उसे मिला वैसा कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको प्राप्त हो। सभी बोले सूरज भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।